Hello students, very good afternoon to all. वेलकम टू अनअकैडमी ओलंपियाड कॉर्नर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों आज ज्योमेट्री का पार्ट है जिसके अंदर हम 15 मिनट के अंदर एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट्स हैं वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर इन पे बेस्ड क्या क्या प्रॉब्लम्स बन सकती है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इन 15 मिनट के अंदर हम क्या क्या करेंगे ध्यान रखिएगा। सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है, इन सेंटर जब बनता है तो क्या होता है, इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर को किस रेशियो में डिवाइड करता है। जैसे कि आपको पता होगा सेंट्रोइड के केस में आपको लोगों को रिजल्ट याद है कि वो 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर होता क्या है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, एंगल बाइसेक्टर is a locus of a point which is equidistant from टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। मतलब एक लोकस है एक पॉइंट का जो कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होगा। दैट मींस मैं ये बोल सकता हूं क्या बच्चों यहाँ पे कि अगर ओसी एंगल एओबी का एंगल बाइसेक्टर है तो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन ओसी विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओए एज वेल एज ओबी। आई बात समझ में, क्लियर है बच्चों। तो ये आपका बेसिक डेफिनेशन है एंगल बाइसेक्टर का। अगर मैं यहां पे इस चीज को अगर बात करूं, ध्यान रखिएगा, किसी ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं, किसी ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं तो 3 एंगल बाइसेक्टर हम वहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा बच्चों इस बात को। अगर हम यहाँ पे 3 एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, लेट सपोज मैंने पहला एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया BD, तो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन BD विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB एज वेल एज BC। अगर मैंने लेट सपोज एंगल ACB का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन CE विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AC एज वेल एज CB एंड देयर इंटरसेक्शन पॉइंट विच इज नोन एज I in center of the circle which is on as well as BD and EC। तो ये जो पॉइंट I है ये BD के ऊपर भी है EC के ऊपर भी है। तो ये I जो पॉइंट है, अगर मैं BD के लिए बात करूं तो AB और BC दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। अगर मैं I को EC पे कंसिडर करता हूं तो ये AC एंड BC दोनों पे इक्वल डिस्टेंस पे है। तो दैट मींस दैट इन सेंटर I इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। मतलब ट्राइंगल की तीनों साइड से हमेशा ये इक्वल डिस्टेंस पर होगा, ठीक है बच्चों। अब अगर मैं एंगल ए से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं, वो भी क्या होगा बच्चों, ए बी और ए सी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो उसकी मजबूरी होगी कि वो पॉइंट आई से ही पास होगा, बिकॉज कि जितने भी सारे पॉइंट्स हैं एंगल बाइसेक्टर ए के ऊपर वो हमेशा ए बी और ए सी से ही पास मतलब इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। तो दैट मींस हम इस चीज को ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, मतलब कॉन्करेंसी का प्रूफ हो गया कि इन तीनों एंगल बाइसेक्टर एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कॉन्करेंट होते हैं और उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम इन सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। अच्छा, इन सेंटर बोलते हैं, दैट मींस यहां पे कोई ना कोई एक इन सर्कल बना होगा जिसके लिए ट्राइंगल की तीनों साइड्स टेंजेंट का काम करेंगी। इसकी रेडियस क्या होती है और बाकी सारी चीजों के बारे में हम 1 बाय 1 आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी हम बात कर लेते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बारे में। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर मान लो ये ट्राइंगल आपको दिया हुआ है और आपने ट्राइंगल में AD जो कि एक एंगल बाइसेक्टर है जिसका लेंथ लेट सपोज आप लोगों ने x ले लिया है, और मैं स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं अजम्पशंस लेके चल रहा हूं कि AB के सामने साइड को स्मॉल c मान लिया गया है, AC के सामने साइड को स्मॉल b मान लिया गया है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों कि अगर मान लो ये आपका एक ट्राइंगल है जिसके अंदर A, B एंड C और ये आपका एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये थीटा है तो बच्चों ये भी थीटा होगा, यस और नॉट। आप एक काम करो, इसको आगे एक्सटेंड करो सच दैट ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हो जाए। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई बच्चों तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा। क्या, चेक करो। और लेट सपोज दिस पॉइंट इज E।
अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। मैंने क्या किया, एंगल बाइसेक्टर एडी के पैरेलल वर्टेक्स सी से एक लाइन ड्रॉ किया और बीए को एक्सटेंड किया तो वो पॉइंट ई पे जाकर मिल गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे बड़े ट्राइंगल बीईसी के अंदर, बड़े ट्राइंगल बीईसी के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो यहां पर एडी पैरेलल टू ईसी आप लोगों को दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बच्चों, ईडी पैरेलल टू ईसी आप लोगों को दिया हुआ है। अगर ऐसा है तो ए बी अपॉन ए का वैल्यू क्या बी डी अपॉन डी सी के इक्वल होगा? क्या ये वैल्यू बी डी अपॉन डी सी के इक्वल होगा? और मजेदार बात देखो, ट्राइंगल एईसी आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, विच मीन्स ए और ए सी इक्वल होंगे। ये आप यहाँ पे रिप्लेस कर दो तो ये रिजल्ट आपका क्या बन जाएगा, ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी सी बन जाएगा क्या? यस और नॉट? तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो ट्राइंगल की सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो से वो एंगल बना होता है। यस और नॉट? मतलब बी डी अपॉन डी सी इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। अगर मैं इस बी सी को स्मॉल ए कंसिडर करता हूं तो यहां पे लेंथ ऑफ बी डी मेरा कितना आएगा, एम अपॉन एम प्लस एन मल्टीप्लाई विद ए, एंड मेरा सी डी कितना आएगा, एन अपॉन एम प्लस एन मल्टीप्लाई विद ए निकल के आएगा क्या? ये तो बात हो गई कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। क्लियर है बच्चों? चलो थोड़ा सा और आगे चलते, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? इस चीज को मैं एक बार इरेज कर देता हूं, समझना इस बात को। अगर मान लो ये ट्राइंगल एबीसी है, क्या है बच्चों, एबीसी है, और ये आपका एंगल बाइसेक्टर डी दिया हुआ है, यस और नॉट? ठीक है, अगर मैं सी के सामने स्मॉल सी, बी के सामने स्मॉल बी, एंड इसको अगर मैं स्मॉल ए बोलता हूं, क्या बोलता हूं, स्मॉल ए बोलता हूं, और बीडी को एम लेता हूं, सीडी को अगर मैं एन लेता हूं, तो ध्यान से समझिएगा, अगर ये एंगल बाइसेक्टर नहीं भी होता तो यहां पे एक बहुत ही अमेजिंग थ्योरम है जिसका भी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, स्टुअर्ट थ्योरम। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं तो क्या ये लिख सकता हूं कि सी स्क्वायर इंटू एन प्लस बी स्क्वायर इंटू एम इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एम इंटू एन मल्टीप्लाई विद ए। दिस इज द रिजल्ट ऑफ स्टुअर्ट थ्योरम। इफ इन दिस पर्टिकुलर केस, अब यहां पे देखो जो भी अपोलिनियस थ्योरम है वो भी एप्लीकेशन ऑफ स्टुअर्ट थ्योरम है, एंगल बाइसेक्टर का अगर हमको रिजल्ट निकालना है वो भी आपका एप्लीकेशन ऑफ स्टुअर्ट थ्योरम ही है। आई बात समझ में? अब आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया m इज व्हाट, m की वैल्यू कितनी होगी, m की वैल्यू क्या बच्चों, c अपॉन सी प्लस बी मल्टीप्लाई विद ए। यहां पे m मैंने ये लेंथ लिया है बच्चों, ठीक है, c अपॉन बी, ठीक है, और n का वैल्यू कितना होगा बच्चों, b अपॉन सी प्लस बी मल्टीप्लाई विद ए होगा क्या? ये m और n यहां पे रिप्लेस कर दो। जैसे ही मैं यहां पे रिप्लेस करता हूं, सी स्क्वायर n की जगह लिख सकता हूं ए बी अपॉन ए प्लस बी, सॉरी सी प्लस बी, यही बनेगा, प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई विद ए सी अपॉन सी प्लस बी इक्वल्स टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटू बी एंड बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ बन जाएगा क्या? चेक करो फटाफट से। ठीक है बच्चों, यहां पे पहले वाले रिजल्ट में ए बी सी में डायरेक्टली कॉमन ले सकता हूं, और कॉमन लेते तो काम खत्म हो गया अंदर का। क्यों? जैसे आपने ए बी सी कॉमन लिया, यहां सी बचा, यहां बी प्लस सी बचा, यहां बी बचा, यहां बी प्लस सी बचा, और आगे अगर आप ध्यान से देखोगे ये ए है, इसमें कुछ ज्यादा छेड़खानी अभी मत करना, रिक्वेस्ट है। अच्छा, बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, यस और नॉट, यस और नॉट, m इंटू एन, m इंटू एन है ना,
ए स्क्वायर भी आएगा ना, यहाँ ए स्क्वायर भी आएगा, ए स्क्वायर भी आएगा। क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये चीज तो कैंसल आउट हो गई, ये चीज भी आपकी कैंसल आउट हो गई, क्या बचा? b इंटू सी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी का होल स्क्वायर बना। क्या क्लियर है? ठीक है, तो अगर मैं यहां से ध्यान से देखूं, बी सी 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा क्या? ठीक है, इस चीज को आप एक काम करो, b इंटू सी माइनस बी इंटू ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई विद सी इंटू ए बी प्लस सी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। चेक करो, ये क्या है बच्चों? m है क्या? n है क्या? ये क्या है बच्चों? m है क्या? तो ये क्या बनेगा? बी सी माइनस एम एन बनेगा क्या? मतलब लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर इज गिवन बाय स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर इज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू माइनस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। यस और नॉट? क्लियर है? ये आपका हो गया लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर के बारे में। क्लियर है बच्चों? यही चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पे अभी अभी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और आगे चलते, ध्यान से देखिएगा। हम बात करेंगे अब किसके बारे में कि अगर एक से ज्यादा एंगल बाइसेक्टर हम लेके आ जाए, जिसको मैंने बोला था आपको, वो इन सेंटर का काम करेगा। दो एंगल बाइसेक्टर अगर इंटरसेक्ट कर जाते हैं तो ध्यान से सुनना बच्चों, अगर ये C है तो ये स्मॉल c होगा, अगर ये B है तो ये स्मॉल b होगा, और BD का वैल्यू, ध्यान से सुनना, BD का वैल्यू छोड़ो, BD अपॉन CD का वैल्यू क्या C अपॉन B होगा क्या? BD अपॉन CD का वैल्यू C अपॉन B होगा क्या? अब आप इस ट्राइंगल में ध्यान से देखिएगा, इस ट्राइंगल में ध्यान से देखिएगा, क्या BI यहां पे एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि अगर BI एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है तो AB अपॉन BD इज इक्वल्स टू व्हाट? AI अपॉन ID हो जाएगा क्या? और AB कितना है बच्चों? C है। लेंथ ऑफ BD कितना है? C मल्टीप्लाई विद A अपॉन C प्लस B विच इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ AI एंड ID। C से C गया तो क्या ये चीज B प्लस C अपॉन A आएगा क्या? मतलब कोई भी इन सेंटर किसी भी एंगल बाइसेक्टर को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, वो रिजल्ट भी हम लिख सकते हैं क्या? AI अपॉन ID का वैल्यू क्या B प्लस C अपॉन A आएगा, नीचे A जिसका एंगल बाइसेक्टर उसके सामने की साइड है। इसी तरीके से इन द सेम वे क्या मैं BI अपॉन IE को, BI एंगल B के सामने साइड क्या होगी? स्मॉल b, तो ये A प्लस C लिख दूंगा क्या? अगर मुझे CI अपॉन लेट सपोज ये F पे आके इंटरसेक्ट कर रहा है, तो IF इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर में C आ जाएगा, ऊपर A प्लस B आ जाएगा क्या? क्लियर है? ठीक है, तो हम यहां पर ये रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि एंगल बाइसेक्टर आपका किस पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, इन सेंटर इज इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द एंगल बाइसेक्टर एंड दैट इन सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द साइड ऑफ द ट्राइंगल। बट ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चे कंफ्यूजन में ID, IE एंड तीसरा जो भी एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट है उसी को परपेंडिकुलर मान लेते हैं। ध्यान रखना, ये I 90 डिग्री पे नहीं जा रहा है। ठीक है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये दोनों इक्वल लेंथ है, नहीं भैया, यहाँ पे डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस होगी बच्चों, जिसको हम इन रेडियस भी बोलते हैं। और किसी भी पॉलीगन के लिए इन रेडियस R इक्वल्स टू डेल अपॉन S होता है। क्या होता है? डेल अपॉन S। डेल मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, S मतलब सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। अगर आप ये क्वाड्रिलेटरल के लिए भी अप्लाई करोगे तो भी वैलिड होगा, पेंटागन के लिए अप्लाई करोगे तो भी वैलिड होगा, हेक्सागन के लिए अप्लाई करोगे तो भी वैलिड होगा। आई बात समझ में?
ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, अभी तक जो हम लोगों ने देखा है कि सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या था आप लोगों का, उसके बारे में हमने बात की। देन उसके बाद में हमने किसके बारे में बात की, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर के बारे में बात की। देन उसके बाद इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर्स को किस रेशियो में डिवाइड करता है। देन उसके बाद हमने बात की कि इन रेडियस का फॉर्मूला हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इन रेडियस का फॉर्मूला हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू डेल अपॉन एस। ठीक है बच्चों, तो इन सेंटर से रिलेटेड या एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड यही 4-5 चीजें हैं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, इन रेडियस का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर मतलब इन सेंटर किस रेशियो में डिवाइड करेगा वो हो जाएगा। एंगल बाइसेक्टर का लेंथ क्या होगा, अगर आपको ट्राइंगल की तीनों साइड्स दे रखी हैं तो आप तीनों एंगल बाइसेक्टर की लेंथ आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। b इंटू सी माइनस एम एन इज इक्वल्स टू एंगल बाइसेक्टर का स्क्वायर। यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर कौन है, एंगल ए से निकलने वाला, ठीक है बच्चों। तो इसी पे बेस्ड प्रॉब्लम हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक ये सारे के सारे प्रूफ आपकी नोटबुक के अंदर अच्छे से लिखे हुए होने चाहिए, सारे रिजल्ट लिखे हुए होने चाहिए, ठीक है। एग्जाम में क्या होता है ना कि आपको ध्यान रखना है कि एंगल बाइसेक्टर वर्ड यूज किया तो तुरंत क्लिक करना चाहिए कि भाई क्या क्या चीजें हो सकती हैं। एक छोटी सी चीज और ध्यान रखिएगा, एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड ही है, ठीक है, कि अगर मान लो यहां पे दिया हुआ भी है कि अगर आप लोगों को ए और बी का एंगल बाइसेक्टर ज्वाइन किया गया है तो दिस एंगल विल बी व्हाट 90 प्लस सी बाई 2। आपने क्लास 9th के अंदर इस चीज को प्रूफ किया हुआ था कि किसी भी दो एंगल के एंगल बाइसेक्टर 90 प्लस थर्ड एंगल का हाफ पे जाकर इंटरसेक्ट करेंगे। तो अगेन सुन लो, एंगल बाइसेक्टर वर्ड आए तो ध्यान रखना ये 4 से 5 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आप लोगों के दिमाग में तुरंत क्लिक करने चाहिए, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, तब तक के लिए बाय बाय।